नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड मैंने बहुत बार डिस्कस किया दोस्तों। हालांकि जिस टाइम पे हमने बताया था उस टाइम पे ये कंपनी 200 रुपये के आसपास चल रही थी और उसके बाद देखा है तो 400 के ऊपर भी कंपनी ने ट्रेड किया। लेकिन अभी की बात करें तो फिलहाल बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी में फंस गए। फंसे होने का मतलब क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक में लगातार आप कह सकते हैं गिरावट ही देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों तक सर्किट का खेल चला, उसके बाद देखा है तो डेली बेसिस पे कंपनी 4%, 5%, 3% के आसपास गिरती ही जा रही है। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो रही है और अभी ये कंपनी 50% के ऊपर डाउन हो चुकी है, तो क्या इस स्टॉक को हमको बाइंग करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। जो भी रिलेटेड इस स्टॉक में फंसे हैं उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के ऊपर जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो ये कंपनी आज के दिन भी लगभग 4% के आसपास गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों 209 रुपये की प्राइस पे कंपनी ट्रेड हो रही है और यहाँ पे इस कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है, मतलब ऑल टाइम हाई कहिए चाहे बाउंड वीक हाई कहिए दोस्तों, 431 रुपये देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 50% के ऊपर अभी तक डाउन हो चुकी है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे पहले की कुछ न्यूज़ देखिए, आपको इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि एक पूरे मैं सेक्टर की बात करूं तो पूरा सेक्टर ही एक केमिकल वाला जितना भी है दोस्तों, चाहे बड़े बड़े दिग्गज हो चाहे सेक्टर का लीडर हो, किसी भी स्टॉक में तेज़ी देखने को नहीं मिलता है। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो यूपीएल जैसा क्लाइंट्स इस कंपनी का देखने को मिल जाता है, जो कि एक निफ्टी 50 वाली कंपनी थी। लेकिन अभी की बात करें तो आप कह सकते हैं कि नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो 5 दिन में ये स्टॉक लगभग 34% डाउन हो गया है। एक महीने की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 45%। हालांकि आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक ने लगभग अगर ऑल टाइम हाई से तो 50% के ऊपर आप कह सकते हैं कि एग्जैक्ट ये कंपनी डाउन हो चुकी है। आज की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन का इस कंपनी का जो लो देखने को मिला 208 रुपये देखने को मिला और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 197 रुपये इस कंपनी का लो देखने को मिल रहा था। हालांकि दोस्तों जो बहुत ज़्यादा गिरावट होगी तो मेरे पॉइंट से अभी तक का तो 200 रुपये हमने बताया है, लेकिन अगर इस लेवल को तोड़ती है तो फिर तो उससे रिलेटेड मैं आगे ही डिस्कस करेंगे। हालांकि दोस्तों आज के दिन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा मतलब कि यूपीएल की बात करें जो कि इसी कंपनी के क्लाइंट्स है, बहुत सारी कंपनियों की बात करें तो उसमें अपने को गिरावट देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों अभी बहुत सारे इन्वेस्टर मतलब कि पूछ रहे हैं कि इस स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है, इतनी बड़ी गिरावट, तो उससे रिलेटेड भी मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन 4% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8 फरवरी 2024 को कंपनी 431 रुपये के ऊपर ट्रेड भी किया था। यहाँ पे लो की बात करें तो 28 मार्च 2023 को कंपनी ने लो भी लगाया था। दोस्तों जो सबसे बड़ा गिरावट के पीछे का रीजंस देखने को मिलता है, सबसे पहले होता क्या है दोस्तों, इस समय मार्केट में आप सभी लोगों को पता है कि देखिए किसी भी स्टॉक में मतलब डेली बेसिस पे वैल्यूम कितना क्रिएट होते हैं, ये देखिए सबके ऊपर मतलब जितना भी मार्केट में लिस्ट है कंपनियाँ, सेबी की अगर मैं बात करूँ तो सारी कंपनियों के ऊपर अपना नज़र रखती है। उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि डेली बेसिस पे आपके स्टॉक में मतलब कि कितनी ट्रेडिंग हो रही है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख शेयर ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आपके स्टॉक में मतलब कि आपकी कंपनी में 50 लाख टोटल शेयर वैल्यूम बन गए, ट्रेड हो गए, तो उस हिसाब से मतलब कुछ दिनों तक सेबी नज़र भी रखती है। कुछ नहीं न्यूज आया ना ही कुछ भी हुआ दोस्तों और अचानक से आप कह सकते हैं कि सडनली उस स्टॉक में वैल्यूम एक अच्छा खासा क्रिएट हो गया, तो उसके बाद उस स्टॉक को मतलब कि सेबी अपने रडार पे रख लेती है। जैसा कि अगर आप देखेंगे दोस्तों तो उस हिसाब से, हालांकि देखिए कंपनी खराब नहीं है, कंपनी में कुछ भी न्यूज़ नेगेटिव नहीं देखने को मिलते, कंपनी की बिजनेस खराब नहीं, मैनेजमेंट खराब नहीं है। हाँ, फ्यूचर में दोस्तों क्या होगा ये तो स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे किसी भी बात की गारंटी नहीं होती। उस हिसाब से मैं किसी भी स्टॉक को बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मेरे पॉइंट से जो भी रहेगा मैं अपने पॉइंट से कहने की कोशिश करता हूँ। तो उस हिसाब से 70-80% के आसपास माल भी डिलीवरी में उठाया गया। हाँ, गिरावट के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन निकल के आ रहा है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेबी की अगर मैं बात करूँ 15 मार्च को ही जो कि इन्होंने बताया था, मतलब हालांकि दोस्तों ये सारी चीज़ें जो कि पहले से ही चल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 मार्च, 15 मार्च, उसके बाद ही इन सभी स्टॉक में मतलब कि अपने को गिरावट देखने को मिली है। इनका जो मतलब दोस्तों शॉर्ट देखने को मिला उससे रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगा है। मतलब बोला क्या हमने दोस्तों कि अचानक से आप इसके स्टॉक में इतनी ज़्यादा वैल्यूम क्यों बन गई, अचानक से देखिए गिरावट क्यों हो गई, अचानक से तेज़ी क्यों आ गई, तो ये चीज़ को लिए क्लैरिफिकेशंस माना गया है। हालांकि दोस्तों अगर हो सकता है देखिए इस स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल जाएगी, जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो कि फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड और उसके बाद आप कह सकते हैं प्राइस मूवमेंट से रिलेटेड यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ अपडेट देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों मेरे पॉइंट से अगर कुछ मैनेजमेंट या प्रमोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या तो मतलब कुछ पब्लिक में शेयर होल्डिंग के उसमें देखेंगे, अगर उनसे रिलेटेड कुछ निकलते हैं तो हो सकता है कि आप पॉजिटिव मान सकते हैं, मतलब कि कुछ छूट हो सकती है, स्टॉक में एक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर वहीं पे प्रमोटर में कुछ स्टेक कुछ कम हो सकता है इस बार आने वाले समय में, या तो कुछ सेबी को जो कि क्लैरिफिकेशन में कुछ नेगेटिव साबित होते हैं, तो उस हिसाब से इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त और भी गिरावट देखने को मिल सकती है।
जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो मतलब कि बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे प्रमोटर की बात करते हो अभी तक 2 क्वार्टर्स उन्होंने कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया, लेकिन एफ की बात करें तो एफ ने बाइंग किया। डी की बात करें तो डी के पास भी एक 1.5% के ऊपर स्टेक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पब्लिक अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कुछ इंडिविजुअल पर्सन्स देखने को मिलते हैं जो कि आप कह सकते हैं कि इनकी वजह से हो सकता है कि इस स्टॉक में कुछ प्राइस मूवमेंट की बात करें या हाई वैल्यूम की बात करें तो अप्स एंड डाउन्स हुए, तो हो सकता है कि इसमें कुछ अपने को जो एक ग्रुप देखने को मिलता है अग्रवाल ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नुपुर अग्रवाल, बहुत सारे मतलब कि अग्रवाल ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, कुछ इंडिविजुअल पर्सन्स की बात करें तो अगर प्रमोटर में भी आप देखेंगे दोस्तों तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। तो हो सकता है कि इनसे रिलेटेड कुछ न्यूज़ देखने को मिलेंगे जिसके हिसाब से स्टॉक में गिरावट, या आप कह सकते हैं कि इनसे रिलेटेड कुछ निगेटिव न्यूज़ आते हैं तभी जो कि मतलब एक प्रेशर और भी क्रिएट हो सकता है। अभी आईपीएल में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बता देखिए इस गिरावट को देख करके आपको पैनिक में आने की कोई भी चीज़ जरूरत नहीं, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये भी बताना चाहते हैं कि ये सारी कंपनियां एक रिस्की होती है। रिस्की क्यों, तो आप सभी लोगों को पता है कोई 50 करोड़ का भी ऐसी कंपनी में निवेश कर दे तो उसमें एक तेजी आ जाती है। कोई लगातार अगर 500 करोड़ भी मतलब कि निवेश करे उसको पार्ट में लगाए तो कई दिनों तक तेजी भी देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो चार्ट बन रहा है ना, ये सबसे बड़ा मतलब कि आप डरावना चार्ट कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा हो सकता है कंपनी के लिए एक बड़ा निगेटिव साबित हो सकता है। मतलब जिस हिसाब से सेबी ने एंट्री की है दोस्तों तो उसमें कुछ न कुछ तो होगा, इसी कारण स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल रही है। हालांकि तो मैं कोई भी पैनिक फैलाने की जरूरत मतलब पैनिक फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जिस हिसाब से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है आप कह सकते हैं 50% के ऊपर कंपनी कुछ ही समय में गिरावट दर्ज किया। जैसा कि अगर आप 1 महीने की चार्ट को देखेंगे तो पूरी तरह से 1 महीना भी नहीं कर सकते, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक इस स्टॉक में लगभग 50% के ऊपर गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो उस हिसाब से दोस्तों इस स्टॉक में मतलब अभी क्या होता है उसके ऊपर अपना फोकस होना चाहिए। जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, एक भी शेयर आपको बाइंग करने की जरूरत नहीं है। जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है दोस्तों अभी उनको तो 50% का लॉस हो रहा है, तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी के बिजनेस में दम है, बिजनेस खराब है। तो मैनेजमेंट की बात करें तो अभी तक तो ठीक है, लेकिन हाँ आगे क्या होता है दोस्तों वो तो आने वाला समय ही बताएगा। जब तक कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं आता तब तक आपको कुछ भी इस स्टॉक से मतलब कि दूरी बना के ही चलना है। चलो तो वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।